हाय गाइस। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको मॉड्यूलस के बारे में बताया। अब उस चीज़ रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। कभी कभी आप कोई इक्वेशंस इनकाउंटर करते हैं जिसमें तीन चार पॉजिटिव टर्म्स होती हैं और उनका सम जीरो दिया होता है। तो उस केस में उनको कैसे सोल्व करना चाहिए, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। और ये मैं एक बुक से निकाल रहा हूँ, तो मेरा खुद का क्वेश्चन नहीं है ये। माइनस वन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें तीन टर्म्स प्लस हो रहे हैं। एक तो मॉडुलस है, एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर रूट है। अब एक्स की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ये मॉडुलस तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। इसका स्क्वायर भी हमेशा जीरो होगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और स्क्वायर रूट भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो तीन पॉजिटिव चीजों का सम जीरो कैसे हो सकता है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं जिनमें एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन दे दी जाती है, उसका सम जीरो कर दिया जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें तो जो तीन टर्म का सम हो रहा है इसमें, वो तीनों पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। अब तीन पॉजिटिव टर्म का सम जीरो तो हो नहीं सकता, इसका मतलब तीनों को जीरो होना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन कब निकलेगा, जब ये तीनों सम जीरो होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वन मॉडुलस जीरो एंड एक्स माइनस वन होल स्क्वायर जीरो एंड रूट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ये भी जीरो। ये तीनों चीजें जीरो होंगी तभी इसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब हम तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और किसी नंबर का मॉडुलस अगर जीरो है तो उसको खुद को जीरो होना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन। अब हम स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इक्वल टू रूट वन। यहाँ पर आ जाएगा मोड एक, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, और ये आ जाएगा वन। अगर किसी नंबर का मॉडुलस वन आ रहा है, इसका मतलब उसको या तो प्लस वन होना पड़ेगा या फिर माइनस वन होना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन की दो वैल्यूज हैं, दो आंसर हैं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। किसी नंबर का स्क्वायर अगर जीरो है, इसका मतलब उसको खुद को भी जीरो होना पड़ेगा, तो एक्स इक्वल टू वन, ठीक है। इसका एक ही सॉल्यूशन है। अब इसको ट्राई करते हैं। अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट जीरो आ रहा है, इसका मतलब उसको खुद को भी जीरो होना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? हमने इसको ब्रेक करना है इस तरह से कि उसका सम तो माइनस थ्री आए और प्रोडक्ट टू आए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। फिलहाल मैं आपको समरी बता देता हूँ कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो बीच वाली टर्म होती है उसको हमने दो टर्म में ब्रेक करना होता है। दोनों टर्म का सम माइनस थ्री होना चाहिए और प्रोडक्ट टू होना चाहिए, टू इंटू वन, ठीक है। तो माइनस थ्री को अगर हम माइनस टू और माइनस एक्स में ब्रेक करें तो इन दोनों का सम तो माइनस थ्री एक्स हो जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर दोनों में एक्स कॉमन है, एक्स मैंने बाहर निकाला तो एक्स माइनस टू बचेगा, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमने माइनस वन कॉमन ले लिया ताकि एक्स माइनस टू आ जाए यहाँ पर, और एक्स माइनस टू अब यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब या तो इसको जीरो होना पड़ेगा या फिर इसको जीरो होना पड़ेगा। तो एक्स इक्वल टू टू और एक्स इक्वल टू वन, तो इसके दो सॉल्यूशन है। अब क्या हो रहा है, इस
पूरे को जीरो होने के लिए इसको भी जीरो होना पड़ेगा और इसको भी जीरो होना पड़ेगा और इसको भी जीरो होना पड़ेगा। तो हमने तीनों के सॉल्यूशन में एक नंबर ऐसे कॉमन निकालना है जो कि तीनों को जीरो कर दे। 1 1 1, तो x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जब कभी आप कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन देखें तो एक बार उनकी टर्म्स को ध्यान से देख लेना कि कहीं उनका सम कहीं वो सब पॉजिटिव तो नहीं है। अगर वो सब पॉजिटिव है तो इंडिविजुअली उनको जीरो होना पड़ेगा, तभी उनका सम जीरो होगा। अगर आपको इनमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं एक क्वेश्चन और आपको इस तरह का दिखाता हूँ। अगेन मैं एक बुक से क्वेश्चन उठा रहा हूँ। x प्लस 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए इसमें दो टर्म्स हैं और उनका टर्म जीरो आ रहा है। तो आपको फर्स्ट नज़र में देखने पे तो कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा कि क्योंकि मॉडुलस खोलने में ही तो केस बन जाती है कि x नेगेटिव होगा तो अलग केस बनता है, पॉजिटिव होगा तो अलग केस बनता है। तो आपको पहले ही इस इक्वेशन को देखकर थोड़ा डर सा लगेगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। पर आप जरा ध्यान से देखिए, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो दो पॉजिटिव टर्म्स का सम कभी जीरो कैसे हो सकता है? जीरो वो तभी हो सकता है जब दोनों जीरो होंगे। तो इन दोनों को जीरो कर देते हैं और ट्राई करते हैं क्या आता है आंसर। ठीक है, अगर किसी नंबर का मॉडुलस जीरो आ रहा है इसका मतलब उसको खुद को जीरो होना पड़ेगा। तो x प्लस 1 को जीरो कर देंगे तो x आ जाएगा -1। ठीक है, अब किसी नंबर का स्क्वायर रूट जीरो आ रहा है इसका मतलब वो खुद जीरो होगा। x माइनस 1 जीरो, x आ गया 1। अब यहाँ पर आप देखिए ये जीरो होगा x इक्वल टू -1 पे, ये जीरो होगा x इक्वल टू 1 पे। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिन पे दोनों चीजें एक साथ जीरो हो रही हों। तो जब दोनों चीजें एक साथ जीरो नहीं हो सकती तो इनमें से कोई ना कोई तो पॉजिटिव होगी। अगर इसको भी आप जीरो कर दें, x इक्वल टू 1 पे इसको जीरो कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर आप x इक्वल टू -1 पे इसको जीरो करते हैं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। -1 -2 तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जीरो तो होगा नहीं। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अगले ऐसे कंटेंट मिलते रहें। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।